सील बंद लिफाफा, जिस तरह से सील बंद लिफाफे को लेकर के मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में खूब किरकिरी हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खूब लताड़ लगाई, फटकार लगाई, एक बार फिर से वही बंद लिफाफा सरकार के लिए किरकिरी बनने जा रहा है। इस बार यह बंद लिफाफा भेजा गया है अतीक अहमद के भाई अशरफ के द्वारा। अशरफ ने अपनी मौत से ठीक पहले एक बंद लिफाफा अपने विश्वास के लोगों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को और हाई कोर्ट के जजों को यह सील बंद लिफाफा भेजा है। योगी आदित्यनाथ को भी यह लिफाफा भेजा गया है। अब यह लिफाफा जब खुलेगा तो सामने आएगा मास्टरमाइंड कौन है। जब यह लिफाफा खुलेगा तो पता चलेगा कि अशरफ और अतीक के हत्यारे कौन है। जो तीन दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने गोली चलाई है, क्या वही हैं या वो तो केवल मोहरे हैं, प्यादे हैं? असली मास्टरमाइंड, असली आका तो कहीं और बैठा हुआ है। कौन है जो अशरफ को और अतीक को मारना चाहता था? और इस बात की भनक पहले ही अशरफ को लग गई थी और इसीलिए अशरफ ने एक लेटर लिखा, एक लिफाफे में बंद करके वो लेटर सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को और योगी आदित्यनाथ को भेज दिया था। अब ये खबर देखिए, जागरण में खबर छपी है, अशरफ के बंद लिफाफे में हो सकता है हत्या का राज। ये खबर जो है वो बताई है अशरफ के वकील विजय मिश्रा ने। मैं आसान भाषा में विस्तार से इस खबर को जो है आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या कुछ पूरा मामला है। अशरफ के वकील हैं विजय मिश्रा और अशरफ को जब 28 मार्च को उनकी मौत से 15 दिन पहले करीब जब इलाहाबाद लाया गया बरेली जेल से और उस वक्त में जब सिविल लाइन में रखा गया था, पुलिस लाइन में, तो पुलिस लाइन के अंदर अशरफ को एक पुलिस के अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि तुमको 15 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर फिर से जेल से निकाला जाएगा और तुमको मार दिया जाएगा। पुलिस लाइन के अंदर एक पूरा पुलिस अधिकारी ने अशरफ को इस बात को बताया। इस खबर में जो है लिखा है। अब यहां पर अशरफ के जो वकील हैं विजय मिश्रा, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और यह बात अशरफ ने खुद भी मीडिया के सामने पहले भी कही। अतीक ने भी इस बात को कहा कि उनको जेल से बार बार इसीलिए निकाला जा रहा है कि कोई ना कोई तरीका अपना करके उनको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। मसलन गाड़ी पलटा करके, मसलन कहीं और पर जो है वो एनकाउंटर में मुठभेड़ करके, और अब जो है ये नया तरीका दिखा कि अस्पताल के अंदर फर्जी पत्रकारों के रूप में जो है वो 3 हमलावर आए और उन्होंने वहां पर दनादन गोलियां चला दी। अब जो है वकील मिश्रा जो अशरफ के वकील हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि मैं जब जेल में उनसे मिलने के लिए गया, हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश था कि जब भी अशरफ के वकील चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। जब जेल में उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे भी इस बात का जिक्र किया था कि वो एक लेटर भेज रहे हैं, लेकिन अभी वकील ने यह नहीं बताया कि ये लेटर किसके जरिए भेजा है। वो इस बात से इनकार अभी कर रहे हैं कि लेटर उनके पास में नहीं है। इस लेटर में किस किस के नाम लिखे हुए हैं, क्या कुछ इस लेटर में पूरा लिखा हुआ है, यह भी उनको नहीं पता है। अब देखिए 2 बातें इसमें हो सकती हैं। एक बात तो यह है कि विजय मिश्रा जो कि वकील हैं, इनके पिता दयाशंकर मिश्रा वो भी इनके पुराने वकील रहे हैं अशरफ के, तो इनको हो सकता है कि खतरा हो और इन्होंने अभी जो है वो पुलिस के अंदर इस बात को लेकर के अपनी शिकायत भी दी है कि उनको भी खतरा हो सकता है, उनको भी निशाने पर लिया जा सकता है। तो इनको खतरा हो, इस बात को जो है ये डिस्क्लोज तो कर रहे हैं लेकिन पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अब वो लेटर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों के पास में, हाई कोर्ट के अंदर जजों के पास में, योगी आदित्यनाथ के पास में, या वो लेटर अभी पहुंचना है, या वो लेटर इनके पास में ही है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिहाज से अभी ये नहीं बता रहे हैं। कई सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज जो निकल करके सामने आ रही है वो क्रोनोलॉजी के तहत साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अशरफ ने पहले ही इस बात को कह दिया था, मीडिया के सामने भी कहा, अतीक ने भी कह दिया था, और अब जो है ये लेटर की बात भी निकल करके सामने आ रही है। और ये बात हजम भी नहीं होती है कि ये 3 छुटभैये गुंडे जो हैं वो आकर के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के इतने बड़े माफिया, आप उनको कह लीजिए, अतीक अहमद और अशरफ, डॉन कहिए उनको,
उनको जो है वो आकर के कोई तीन लड़के जो है वो आकर के वहां पर शूट करके मार दें, ये बात हजम होती भी नहीं है। लेकिन किस तरह से, कैसे पूरे घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन था, ये सारी चीजें निकल करके क्या सामने भी आएंगे। सवाल ये है, अशरफ को उस अस्पताल में क्यों लाया गया? और कल मैंने रात को आपको खबर दिखाई है कि जब अशरफ को उस अस्पताल में लेकर के आया गया, उस वक्त में अस्पताल की सुपरिटेंडेंट वो कहती है कि हमें पता ही नहीं था, हमें कोई जानकारी ही नहीं दी गई कि अशरफ को यहां लाया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अशरफ को, अतीक को यहां पर लाना जरूरी था ही नहीं। हम जहां पुलिस वाले बोलते, पुलिस के अधिकारी बोलते, हम वहीं पर अपनी टीम भेज देते और वहीं से जो है वो मेडिकल हो जाता। इस बात को जो है उन्होंने कहा। और आज जो है ये लेटर निकल करके जो सामने आ रहा है, लेटर की जो खबर निकल करके सामने आ रही है, ये जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्या वाकई उनको भनक लग चुकी थी। और देखिए, इस बात को आप मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में अशरफ और अतीक को तो आप छोड़ दीजिए, हर किसी को ये एक अंदेशा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। जब लगातार गाड़ियां चलती थी साबरमती जेल से और यहां पर प्रयागराज के अंदर लाया जाता था, तो लगातार मीडिया उनका पीछा करती थी कि ना जाने कब जो है वो गाड़ी पलट जाए। और क्या मीडिया लगातार पीछा कर रही थी इसीलिए गाड़ी पलट नहीं पाई? सवाल ये भी है। और हाईकोर्ट ने ही 21 मार्च 2023 को, करीब जो है वो 20-25 दिन पहले, अपने फैसले में कहा कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा कड़ी की जाए और उनके साथ में जो पुलिस वाले रहते हैं वो बॉडी वॉर्न कैमरा पहने, यानी जो शरीर के जो वर्दी वो पहनते हैं, उस वर्दी के ऊपर जो कैमरे लगे होते हैं वैसी वर्दी वो पहने, उनकी पूरी सुरक्षा का जो है ख्याल रखा जाए। और यह भी कहा कि जिस साधन के अंदर उनको ले जाया जाए, उस साधन की, उस व्हीकल की पहले से जांच पड़ताल की जाए। और यहां तक कि जब प्रयागराज लेकर के इनको आया जाता था तो एक बायोमेट्रिक सुरक्षा वाली जो है एक सेल बनी होती थी एक गाड़ी के अंदर, उसके अंदर इनको लाया जाता था। इन सारी चीजों के बीच में कैसे जो है ये पूरी घटनाक्रम हुआ और कैसे एक सिंपल सी गाड़ी के अंदर कैसे उनको जो है वो देर रात मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया। पुलिस कह रही कि उनको कुछ बेचैनी हो गई थी, वो कुछ उनकी तबीयत जो है वो खराब थी, इसलिए उनको चेकअप के लिए लाया गया था। लेकिन मीडिया के कैमरों पर वो साफ तौर पर दिख रहे थे कि क्या तबीयत खराब थी या नहीं थी, वो आपने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन अब जो ये सीलबंद लिफाफा आया है, और ये सीलबंद लिफाफा एक व्यक्ति के पास में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के पास होता है, उस व्यक्ति को या तो चुप करा दिया जाता है, खामोश करा दिया जाता है, या वो व्यक्ति खुद डर से खामोश हो जाता है। लेकिन ये लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को और योगी आदित्यनाथ को पहुंचा है। तो इंतजार करिए इस लिफाफे का कब खुलासा होता है, इस लिफाफे के नाम कब बाहर आते हैं और कौन मास्टरमाइंड है, कौन आका है, उसका पता चलता है। तो बहरहाल जो भी अपडेट होगी, जैसे भी वहां से खबरें आएंगी, लगातार नजरें बनी हुई है और वो खबरें लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।